नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते बोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु वस्त्रादि सब परित्याग कर तुम वीतरागी हो गए रागादि भाव निवार कर तुमने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन है करता न धरता कोई है अणु अणु स्वयं में लीन है। वास्तव में देखा जाए तो अणु अणु स्वयं में लीन है और अणु अणु से केवल यहाँ तात्पर्य केवल पुद्गल द्रव्य का परमाणु ही नहीं है। हर द्रव्य की जो जो अपने प्रदेश होते हैं उनसे यहाँ पर तात्पर्य है, यानी छोटी से छोटी इकाई भी अपने आप में लीन है, अपना अपना करता है, अपने अपने कार्यों रूप परिणमित होता है। कोई अन्य द्रव्य उनका कर्ता नहीं होता है। उसी बात को यहाँ पर बताते हुए समयसार ग्रंथादि राज में कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है, जिसमें यह बताया है अधिकार का नाम तो क्या है, कर्ता कर्म अधिकार, लेकिन इसमें विषय वस्तु क्या आई है कि कर्ता कर्म संबंध नहीं है। एक दो द्रव्यों में आपस में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। और अधिकार का पूरा नाम क्या है, कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। तो और भी लगा लेना कि भोक्ता भोग्य संबंध भी नहीं है अन्य द्रव्यों में, उसकी स्वयं की पर्यायों में, उसके स्वयं के गुणों में, उसके स्वयं के स्वरूप में ये घटेगा, अन्य में नहीं घटेगा। उसी प्रकार अभी चर्चा करते हुए अधिकार तो इस प्रकार प्रारंभ हुआ था कि जीव और अजीव ये दोनों कैसे आए थे, ये दोनों एक रूप होकर आए थे और नाटक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सर्वप्रथम तो यह बताया कि ये जीव को कर्म बंध क्यों हो रहा है, क्योंकि विशेष अंतर नहीं जान पाने के कारण, किन किन में, आत्मा और आश्रव में अंतर नहीं जान पाने के कारण यहाँ पर जीव को बंध हो रहा है। फिर आगे बताया कि बंध कब रुकेगा, तो जब अंतर जान लेगा तब क्या हो जाएगा, बंधन होना रुक जाएगा। फिर पूछा कि बंधन होना रुक जाएगा बस जीव यदि अंतर जान लेगा, तो जानने मात्र से थोड़ी कुछ होता है। तो वहां पर यह बताया कि जानने का मतलब क्या, जानने का मतलब निवृत्ति, और यदि वह जानना निवृत्ति रूप नहीं है तो वो जानना कैसा है, इसलिए वो जानने का अर्थ निवृत्ति ही लेना चाहिए। इसके बाद फिर यह बताया कि निवृत्ति कर रहे हैं ठीक है, पर जिससे निवृत्ति कर रहे हैं वो कैसा है, तो आश्रव का स्वरूप बताया विशेषणों के सहित। फिर आगे ये बताया कि निवर्तन कर रहा है तो क्या सोच के जीव निवर्तन करेगा, तो उसके लिए बहुत प्रसिद्ध गाथा जो है अहम एको खलु शुद्धो वह आई। और उसके बाद फिर अब बता रहे हैं कि एक काल में ही जीव को ज्ञान हो रहा है और उसी काल में जीव है वह अन्य कर्ता कर्म आदि अन्य भावों से पृथक हो रहा है। तो यह दोनों कार्य एक साथ कैसे हो रहे हैं यह बताया 74वीं गाथा में। और फिर 48वें कलश में अंत में यह बताया कि इस प्रकार ज्ञानी भूतः इतः चकास्ति। ज्ञानी भूतः मतलब भूतः, भूत नहीं, भूतः यानी भू यानी हो गया, मतलब होना मतलब भू, और तह मतलब भूतः पास्ट काल। तो ज्ञानी भूत यानी जीव जो है वह ज्ञानी हो गया, तो अब यहाँ पर वह क्या हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, जगमग ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा। इस प्रकार प्रकाशमान हो रहा है। तो फिर यहाँ पर 75वीं गाथा में यह बोला कि ज्ञानी हो गया, ज्ञानी हो गया, पर उसकी हम पहचान कैसे करें। किसी ने बोला हमारे पास ये वस्तु है, कोई अपने वैभव प्रदर्शन करने लगा कि हमारे पास तो इतना खजाना है वैसा है, पर भाई कोई बोले दिखाओ तो कभी, दिखाओ कभी तब तो हम माने।
कोई बोले 90% आए हमारे, कैसे माने? मार्कशीट देखो और दिखाओ, है ना। तो वह मार्कशीट देखने से क्लियर हो जाएगा कि सही में इनके 90% आए हुए हैं। तो उसी प्रकार यहाँ तो बोल रहे हैं कि बस अब जीव कैसा है, ज्योतिमय प्रकाशमान हो रहा है। तो प्रश्न पूछा कि भैया बताओ कैसे हो रहा है। तो आचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि कथम आत्मा ज्ञानी भूतः लक्ष्यते इति चेत। यदि कोई पूछे कि ज्ञानी हो गया है, ऐसा हम कैसे जाने, कैसे लक्ष्यते, यानी उसका लक्षण यहाँ बता रहे हैं। तो लक्षण मतलब क्या, कि लक्षण उस चीज की पहचान करवा देगा। तो इसीलिए अब गाथा में उस चीज को यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा का पाठ करते हैं। कम्मस्य परिणामं णो कम्मस्य तहेव परिणामं ण करे ये यमादा जो जान दिशो हवदीणानी। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद ज्ञान को। इस गाथा में तो यह बताया गया है, इस गाथा में अस्थि से कथन किया गया है कि जीव कैसा ज्ञानी कब हो गया। इसके ही समान मिलती जुलती यानी इस विषय से संबंधित 19वीं गाथा जो आई थी उसमें यह बताया गया था कि जीव अज्ञानी है, कब तक अज्ञानी रहेगा। तो उसमें ये बताया था कि मैं कर्म हूँ, नौ कर्म हूँ, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। वहाँ नास्ति से कथन था, यहाँ पर अस्थि से कथन है। और वहाँ पर कालवाची विशेषण था कि कब तक रहेगा अज्ञानी, तो वहाँ बताया था कि जब तक मानेगा। तो उस शैली में प्रतिपादन था, और यहाँ पर लक्षण बता रहे हैं इस प्रकार। और वहाँ पर तो कहा था कि अहम बुद्धि और एकत्व बुद्धि, अहम बुद्धि और एकत्व बुद्धि यानी ये मैं हूं और ये मेरे हैं, इस प्रकार से जो बुद्धि है वहां पर उसका निषेध किया था। और यहाँ पर कर्तृत्व बुद्धि का निषेध कर रहे हैं, बस इतना अंतर जानना चाहिए। अब आज इसकी हमें टीका देखनी है। यह टीका मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। सबसे पहले तो देखें तो उसमें बस कर्म और नौ कर्म किसे कहते हैं यह बताया गया है। इसके बाद फिर यह बताया गया है कि ना करेई एयम आदा, यानी यह आत्मा उन्हें नहीं करता है। तो नहीं करता है इसे पूरे लॉजिक के साथ एक एक चीज में सांगोपांग घटाया है, उसका भी हम वर्णन देखेंगे। और अंत में यह बताया है जो जानादी सो हवदी णाणी, तो जानना किस प्रकार होता है, इन 3 बातों का वर्णन किया गया है। देखिए क्या होता है, दुनिया में भी यही स्वरूप चलता है कि जो अपने काम से काम रखे वो व्यक्ति श्रेष्ठ माना जाता है, और जो दूसरों के कामों में बीच बीच में उंगली करे तो उसे बोलते भाई आप अपना काम कीजिए, और इंग्लिश में माइंड योर ओन बिजनेस ऐसा बोलते हैं। तो अपने काम से काम रखिए। कई जगह ऐसा हमें देखने मिल जाएगा। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपना कार्य करेगा वही सफलता पाता है। ऐसा ही मोक्ष मार्ग में भी लगाना चाहिए। जैसे कि पंचतंत्र नाम का एक ग्रंथ है लौकिक है, उसमें पहली ही कहानी कैसी है, पहली कहानी में भी यही बताया गया है कि कोई एक शिल्पी काम कर रहे थे अपना, तो दोपहर में वो लोग भोजन करने जाते हैं। तो शिल्पी अभी आधी मूर्ति बना पाया था, और शिल्पी था वो काष्ठ का यानी लकड़ी की मूर्ति बना रहा था। तो उनने आधी मूर्ति बनाई और बस अभी वो बीच में ही था, तो उनको भोजन का समय हो गया। तो वे भोजन करने गए तो समझ लीजिए जिस चीज लकड़ी को उन्होंने फाड़ के रखा था ऐसे बीच में, तो वो ऐसी आधी ही कटी हुई थी। उसके बीच में वो एक कुछ लगा के चले गए कि आएंगे तो ऐसे पूरा काटेंगे, तो बीच में वह पटिया लगा के चले गए। तो वो जितने समय में वो गए वहीं पर 2 बंदर बैठे थे। तो वहां पर एक बंदर को लगा ये क्या है, नया आज तक नहीं देखा हमने। तो उसको नई चीज दिखी, तो उसने क्या किया, उसमें गया और उसके अंदर चला गया और उसको निकालने लगा। किसको, वो जो पटिया बीच में लगा था। अब वो नहीं निकल रहा था, तो वो पूरे ही अंदर चला गया और उसको निकालने लगा। तो क्या हुआ, जैसे ही वह निकला और वो दोनों थे वो चिपट गए, तो वो बंदर था उसका क्या हो गया, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। और जो वहां बंदर ऊपर बैठा हुआ था उससे तो कुछ नहीं हुआ, क्यों, वो जान रहा था। तो वैसे ही उसका कार्य ही नहीं था बंदर का, लेकिन उसने हस्तक्षेप किया। तो जो हस्तक्षेप करता है उसकी दुर्दशा ही होती है। और ग्रंथों में कहा जाना, यहाँ तो हमारा पद्म अपने ही पुराण ले लें तो पद्म पुराण देखें, उसमें भी यही है कि रावण ने परस्त्री हरण किया और उसकी क्या दुर्दशा हुई। उसके बाद हरिवंश पुराण में भी, हरिवंश पुराण की उत्पत्ति कैसे हुई, हरिवंश पुराण की उत्पत्ति ऐसे हुई कि जो हरि था, हरि के माता पिता वास्तव में भरत क्षेत्र के नहीं थे, मतलब भरत क्षेत्र के तो थे पर भूमि गोचर नहीं थे। वो कैसे थे, वो विद्याधर विद्याधरी थे।
पर देव ने आकर उनको यहाँ पर उनकी विद्या छीन के यहाँ पर छोड़ के चले गए। अब विद्या क्यों छीन ली? क्योंकि पिछले भाव में उसने उसकी स्त्री का अपहरण किया था, तो इसलिए उसने उसका बुरा किया। तो इस प्रकार हम मतलब कई जगह देख सकते हैं कि जो दूसरों के कार्य में बीच में आता है उसकी दुर्दशा ही होती है। अब इस हम टीका को देखते हैं। देखिए, निश्चय से मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म कर्म का परिणाम है, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ जो नौ कर्म का परिणाम है, वे सब ही पुद्गल के परिणाम हैं। देखिए, इसे बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। इसमें इतने ही पार्ट में जो गाथा के 3 टुकड़े किए थे, कर्म के परिणाम और नौ कर्म के परिणाम किसे कहना, वह इसमें आ गया है। तो सबसे पहले बोला कि मोह राग द्वेष सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है। अब यहाँ कर्म से क्या लेना? देखिए, मोह राग द्वेष तो हम समझते हैं, सुख दुख आदि भी सब समझते हैं, लेकिन होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, यहाँ कर्म से कौन सा कर्म लेना? 3 प्रकार के कर्म जानते हैं हम, तो कौन कौन से? द्रव्य कर्म, नौ कर्म और भाव कर्म। तो यहाँ पर कर्म से क्या तात्पर्य लेना? तो गौमट सार की तो जैसे 6वीं गाथा में अभी हमने कर्म कांड में पढ़ा कि वास्तव में तो कर्मत्व बने से कर्म एक ही प्रकार का है, लेकिन उसके 2 भेद कर देंगे तो द्रव्य और भाव पर 2 प्रकार से बढ़ जाता है। वैसे ही यहाँ यदि देखें तो यहाँ कर्म का तात्पर्य क्या है? तो उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, कौन सा? सुख दुख आदि। तो यहाँ से तो यही पता चल रहा है कि सुख दुख आदि कौन से परिणाम है? ये भाव कर्म है, और अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, इसलिए यहाँ तो यही समझ में आ रहा है कि भाव कर्म है, बराबर। इसके आगे जाएं तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द आदि जो पूरा लिखा हुआ है, ये सब कहे में जा रहे हैं, ये सब नौ कर्म में जा रहे हैं, वहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है। फिर द्रव्य कर्म कहाँ चला गया? तो द्रव्य कर्म कहीं चला नहीं गया। वास्तव में तो जीव को जो परिणाम हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं? द्रव्य कर्म के उदय आने के कारण। और जीव को जो बाह्य सामग्री मिल रही, वो क्यों मिल रही है? द्रव्य कर्म के उदय के कारण, है ना। तो ये सब सामग्री द्रव्य कर्म के कारण ही मिलती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कारण में कार्य का उपचार और कार्य में कारण का उपचार। इसको ऐसे समझना चाहिए। यहाँ एंड में तो क्या बोला कि जो भी ये कर्म के परिणाम है वे सब पुद्गल के परिणाम है। अभी तो हम समझने के लिए 3 भेद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में तो द्रव्य कर्म हो, चाहे भाव कर्म हो, चाहे नौ कर्म हो, इन तीनों को एक ही पोटली में बांध दिया, क्या? पुद्गल है, और पुद्गल करके इनको साइड में रख दिया, यानी कोई किसी से हमारा संबंध नहीं है। लेकिन क्या होता है कि जीव जो परिणाम करता है वे हैं भाव कर्म। अब भाव कर्म के कारण आते हैं द्रव्य कर्म। तो द्रव्य कर्म जो है वह तो कार्य हुआ, और जीव का जो परिणाम है वह कारण हुआ। तो यहाँ पर जीव ने कर्म किया, उसके कारण जो पुद्गल परमाणु आए उन्हें कर्म संज्ञा दे दी गई। तो यह हुआ कार्य में कारण का उपचार। और कर्म आए तो कहा कि जीव ने ऐसे परिणाम किए, तो यह क्या हो गया? यह वो पुद्गल को जो हम यदि कार्य लेंगे और जीव के परिणामों को कारण लेंगे तो यह तो पहले हो गया। लेकिन अब कर्मों के आने के कारण जीव के परिणाम होते हैं। तो कर्म आए हैं, यह तो हुआ कारण, और जीव के परिणाम हुए, वह हुआ उसका कार्य। तो इस प्रकार दोनों तरफ से संबंध घटता है, जीव से भी और कर्म से भी। ये पुद्गल के परिणाम है। परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है, उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। देखिए, यहाँ व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा पहली बार आई है पूरे अधिकार में। व्याप्य व्यापक का मतलब क्या होता है कि जो अधिक एरिया में रहे उसे व्यापक कहते हैं, और जो कम एरिया में रहे उसे व्याप्य कहते हैं। जैसे अब भी हम जस्ट पढ़ के आ रहे हैं प्रमेय रत्नमाला का 14 अधिकार पढ़ रहे थे, उसमें आया ना त्रयक सामान्य और ऊर्ध्व सामान्य। तो त्रयक सामान्य ऊर्ध्व सामान्य का स्वरूप क्या था? कि त्रयक सामान्य का स्वरूप ये था कि बहुत सारी चीजों में एक ही चीज का सामान्य पने से होना। तो वो जो वस्तु है, जैसे ये भी पुस्तक है, ये भी पुस्तक है, ग्रंथ है, सब 2 वस्तुएं, फिर भी इनमें ग्रंथ पना वह सामान्य पना है। तो ग्रंथ पना ये इनमें व्यापक हो गया, है ना। और एक एक ग्रंथ के तरफ जाएंगे तो ये व्याप्य है उसके, ये त्रयक सामान्य हो गया। और समझ लीजिए एक ही किताब है, अब एक ही किताब है, वह आज भी किताब है, कल भी किताब थी, परसों भी, ऐसे करते करते वह किताब बनी रही। तो क्या हुआ
कि उसकी पर्यायें तो पलटती गई। आज 4 तारीख है तो 4 तारीख की किताब, 5 तारीख की किताब, तो वो किताब तो नई नहीं हो रही है, लेकिन उसमें किताब पना वह तो कैसा है, सामान्य बना हुआ है, तो ऊर्ध्व सामान्य इसे बोलते हैं। तो जो छोटे छोटे अंशों में रहे वो तो है व्याप्य, और जो बड़े अंश में जाकर रहे, जिसके अंदर व्याप्य रहे, वह होता है व्यापक। ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण क्या दिया, उदाहरण देखिए, घड़े और मिट्टी के व्याप्य व्यापक का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। देखो इसमें 3 चीजें देखने मिल जाएंगी। एक तो उदाहरण देखिए, सबसे पहले घड़े और मिट्टी। अभी हमने 2 प्रकार के सामान्य देखे, घड़े और मिट्टी में दोनों घट जाते हैं। कैसे कि जब से वह घड़ा खेत से आया और जब वह पूरा सूख के तैयार हो जाएगा तब तक उसमें मिट्टी पना कायम है। घड़े की बहुत सारी अवस्थाएं आई, स्थास, कोष, कुशूल, ये सब अवस्थाएं आई। ये एक एक अवस्था कैसी है, एक एक अवस्था को बोलेंगे व्याप्य, और इन सब में जो कायम रहा वो क्या थी, मिट्टी, तो वो हो जाएगी व्यापक हो जाएगी। इस प्रकार जो इन सब में व्याप्य रहा ये तो हो गया कैसा, ऊर्ध्व सामान्य। लेकिन त्र्यग सामान्य, अब वह जो कुम्हार है वो एक घड़ा थोड़ी बनाता है, कितने घड़े बनाता है, बहुत सारे घड़े बनाता है, या बहुत सारे घड़े बनाता है, या फिर एक घड़ा ही देख लो तो नीचे भी मिट्टी है, ऊपर भी मिट्टी है, बीच में ही मिट्टी है, या फिर विभिन्न घड़े की अपेक्षा देखो तो इस घड़े में ही मिट्टी है, उस घड़े में ही मिट्टी है, सब में मिट्टी है, ये कहलाएगा त्र्यक सामान्य। तो कुल मिलाकर त्र्यक सामान्य हो चाहे ऊर्ध्व सामान्य हो, दोनों में सामान्य चीज क्या है, मिट्टी, तो मिट्टी हो जाएगी व्यापक। इसलिए व्याप्य व्यापक संबंध जहां पाया जाएगा, बहुत बड़ा नियम दे रहे हैं यहाँ पर कि जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध पाया जाएगा वहां ही कर्ता कर्म संबंध पाया जाएगा। आगे और लगा लेना चाहिए, अन्यथा नहीं, है ना। जहां पर व्याप्य व्यापक संबंध है वहां ही कर्ता कर्म संबंध है। इतना तो उदाहरण हुआ। अब यहाँ पर मिट्टी और घड़े की जगह पर पुद्गल और पुद्गल का परिणाम शब्द आप रिप्लेस कर दीजिए, तो वही बात रिपीट हो गई। उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म पना है। देखिए ये हम टीका पढ़ेंगे आगे तो हमें ऐसा लगेगा कि इसमें बहुत रिपीटेशन हो रहा है, पर रिपीटेशन कुछ नहीं हो रहा है। आप ऐसा समझिए कि वो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आ रही है, तो एक वो टेक्नोलॉजी आपने मूवीज में तो कम से कम देखी होगी, कौन सी, कि एक वो टेबल होती है, वो कंट्रोलर यहाँ पर रखा होता है और वो हवा में चलती है, ऐसे टच कर करके उसमें चलाते हैं वो, और यहाँ पर नीचे टेबल में उसका कंट्रोल होता है ना। तो उसकी जो रेज आती है उसको टच करो तो वो ऐसा पूरा चलता है उसका सिस्टम। आप भी वैसे इमेजिन कीजिए, समझ लीजिए यहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ और यहाँ पर वो सब आपको दिख रहा है इतने एरिया में, ठीक है। 4 बॉक्स बनाइए, 4 बॉक्स कौन कौन से, यहाँ एक बॉक्स बनाइए पुद्गल के परिणाम, और उसमें लिख दीजिए स्पर्श रस गंध वर्ण आदि जो भी है पुद्गल का परिणाम, उसको टैग दे दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए पुद्गल द्रव्य। 2 हो गए। ऐसे ही नीचे करिए, क्या करिए, एक और बॉक्स बनाइए, यहाँ पर इमेजिन करते जाना पूरा, मैं चला रहा हूँ यहाँ से। तो ये क्या है, ये है जीव के परिणाम, और जीव के परिणाम इस गाथा में क्या लेना है, जीव का परिणाम जानना। किसको जानना, ये पुद्गल और पुद्गल के परिणामों को जानना, ये जीव का परिणाम है। तो ये तीसरा बॉक्स बनाइए, और चौथा बॉक्स क्या बनेगा, जीव द्रव्य। तो कुल मिलाकर क्या हो गया, पुद्गल के परिणाम, पुद्गल द्रव्य, और यहाँ जीव के परिणाम और जीव द्रव्य। ऐसे आप इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। अब चारों बॉक्स में किसका किसके साथ क्या संबंध है, जोड़ी मिलाइए। जैसे जोड़ी मिलाते ना तो कुछ चीजें यहाँ लिख देते, कुछ यहाँ लिख देते हैं और फिर मिलाते हैं। वैसे ही हमने 4 चीजें इकट्ठी कर ली हैं, अब हम एक एक की जोड़ी मिला रहे हैं। तो अभी पुद्गल परिणाम ये था और पुद्गल ये था, तो हम इन दोनों के लिए आचार्य बोल रहे हैं कि इन दोनों में आपस में व्याप्य व्यापक संबंध है। किन किन में, पुद्गल परिणाम में और पुद्गल में, इसलिए इनका कर्ता कर्म संबंध हो जाएगा। तो इन दोनों का रिलेशन पक्का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब देखिए, अभी तो सामान्य बताया कि संबंध है व्याप्य व्यापक, अब ये बताएंगे कि कौन व्यापक है और कौन व्याप्य है। देखिए, पुद्गल स्वतंत्र व्यापक है, स्वतंत्र व्यापक है। कर्ता की परिभाषा क्या आती है, कर्ता कैसा होता है, स्वतंत्र कर्ता, नहीं जो अपने अनुसार होकर प्रवर्ते उसे कर्ता कहते हैं। तंत्र मतलब क्या होता है, जैसे भारत में बोलते हैं ना लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र मतलब लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है वोट आदि के माध्यम से, तो वो तंत्र यानी जो उसको कंट्रोल करे। तो पुद्गल स्वतंत्र व्यापक है, इसीलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है। बहुत सरल बात है, पुद्गल परिणाम स्वतंत्र रूप से, पुद्गल स्वतंत्र रूप से पुद्गल परिणाम रूप होता है, इसलिए वह कर्ता है। और पुद्गल परिणाम उस व्यापक यानी पुद्गल से स्वयं व्याप्त होने के कारण उसके कर्म है। पुद्गल परिणाम उसके कार्य हैं, कौन से कर्म, वे स्पर्श आदि जो थे। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा
कर्ता होकर कर्म रूप से किए जाने वाले समस्त कर्म नौकर्म रूप पुद्गल परिणामों का कर्ता परमार्थ से आत्मा नहीं है। देखिए अभी अपन ने चार चीजें जो खड़ी की थी उसमें सबसे पहले यहाँ पर क्या थी, पुद्गल के परिणाम, यहाँ था पुद्गल और यहाँ जीव द्रव्य। तो पुद्गल के परिणाम और पुद्गल में तो क्या था, व्याप्य व्यापक भाव था, लेकिन जो पुद्गल तो अलग कर दीजिए, अब पुद्गल के परिणाम और यहाँ पर जीव द्रव्य रखा था। तो पुद्गल के परिणाम और जीव द्रव्य में आपस में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है और कर्ता, इसलिए परमार्थ से आत्मा उनका कर्ता नहीं है, क्योंकि पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट कुमार की भांति व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। यहाँ पर ऊपर पुद्गल और पुद्गल परिणाम की जब जोड़ी मिला रहे थे तब वहां पर क्या उदाहरण दिया था, घट और मिट्टी का। अब यहाँ पर जीव और पुद्गल परिणाम की जोड़ी मिला रहे हैं, तो जीव और पुद्गल परिणाम इनमें क्या उदाहरण दिया, कुम्हार, और वहां पर कुमार और घट की भांति। तो घट तो क्या है, कार्य है, लेकिन कुम्हार है, बताओ वो क्या है उसमें, कुमार क्या करता है? यदि कुमार करता होता तो फिर वह उसी में मिलना चाहिए। जिस प्रकार मिट्टी पूरे में व्याप्त है उसी प्रकार यह भी व्याप्त होना चाहिए। कौन? कुमार। लेकिन कुमार व्याप्त हो जाएगा तो क्या होगा, कुमार व्याप्त हो जाएगा तो कुमार की सत्ता ही नहीं रहेगी। मान लीजिए मिट्टी तो बना दी, अब कुमार अपना ही हाथ उसमें लगा के चिपका देवे, फिर व्याप्त होने का मतलब और क्या होगा, थोड़ा बहुत अपने शरीर का कोई अंश उसमें मिला देवे तो वो बिकेगा ही नहीं, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। पहली बात तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो जाएगा तो फिर वह कुमार की सत्ता नहीं रहेगी। तो उसी प्रकार यदि जीव पुद्गल के परिणाम है, यदि जीव उनका कर्ता हो जाएगा तो जीव की सत्ता ही नहीं रहेगी। बराबर। अब इसके आगे देखते हैं, परंतु परमार्थ से पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को घट और कुम्हार की भांति व्याप्य व्यापक भाव का अभाव होने से कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। यहाँ पर फिर कर्ता कर्म पने की असिद्धि बता रहे, किस किस में, पुद्गल परिणाम के ज्ञान को और पुद्गल को। अब देखिए पुद्गल परिणाम हो रहे हैं जो उनको जानने वाला तो कौन है, जानने वाला केवल जीव है, लेकिन उस जानने रूप क्रिया को यदि पुद्गल करने लग जाए तो पुद्गल की सत्ता ना रहे, क्योंकि वह कार्य तो किसका था, जानने रूप कार्य तो जीव का था, और जानने रूप कार्य को यदि पुद्गल करने लग जाएगा तो पुद्गल की सत्ता नहीं रहेगी। इसीलिए घट और कुमार की भांति तो जो संबंध पुद्गल परिणाम और जीव में था वही संबंध जीव परिणाम और पुद्गल में है। कौन सा उदाहरण दिया यहाँ पर, घट और कुमार का। और जब पुद्गल का और पुद्गल के परिणामों का इनका उदाहरण जब इनके लिए उदाहरण देंगे तब वह क्या हो जाएगा, तब वहां पर घट और मिट्टी का उदाहरण देंगे। तो बहुत सिंपल बात है, जो द्रव्य हो और उसी के परिणाम हो तो उन्हीं में संबंध बिठाएं तब तो वह कौन सा संबंध है, तब संबंध हो जाएगा। और वहां पर घट और मिट्टी का उदाहरण दिया है। और जहां पर ऐसा बोला जाए कि द्रव्य तो भिन्न है और उसके परिणाम कोई दूसरे द्रव्य के बताए जाते हों तो वहां पर कुम्हार और घट का उदाहरण दिया जाएगा। इस प्रकार बहुत ही सरल रूप से यह हुआ। और आगे फिर उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, जिस प्रकार घड़े और मिट्टी में व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है, उस प्रकार आत्म परिणाम और आत्मा के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्म बना है। अब यहाँ पर वही बोल दिया, घड़ा और मिट्टी में जिस प्रकार संबंध होता है उसी प्रकार यहाँ पर आत्मा और आत्मा का परिणाम कौन सा, पर परिणामों को जानने स्वरूप, स्वपर प्रकाशी है तो पर को भी जानेगा, तो पर परिणामों को जानने स्वरूप उन कार्य का वह करता है, उसमें व्यापक है इसलिए वह उसका करता है। इस प्रकार हमारी टीका का दूसरा अंश भी हो गया। इसमें हमने क्या क्या समझ लिया कि कर्म के परिणाम कौन है, नौकर्म के परिणाम कौन है, और इसके बाद दूसरे पार्ट में ये समझा कि उसको जो नहीं करता है, ना करे ये मादा, इनको नहीं करता है तो नहीं करने पर क्या होता है, जो जानती सो हवदीणानी। तो बस अंतिम पॉइंट रह गया है कि जो जानता है वह ज्ञानी होता है। वह देख लेते हैं। देखिए अभी तो ये बताया कि ये संबंध नहीं है वो संबंध नहीं है, बहुत हो गया, लेकिन कोई तो संबंध होगा। तो वो यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। देखो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, आत्म परिणाम किसे बोला, पुद्गल परिणाम को जानना ही आत्मा का परिणाम है। फिर से पुद्गल परिणामों को जानना ही आत्मा का परिणाम है और ऐसे परिणाम का कर्ता आत्मा है। और पुद्गल परिणाम का ज्ञान यह तो कार्य है, उस व्यापक का स्वयं व्याप्त होने से आत्मा का कर्म है। बहुत सरल बात है, उसी को यहाँ पर रिपीट कर दिया। आगे
इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी, देखो कर्ता है फिर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है। बहुत शब्दों में बहुत ध्यान से देना पड़ेगा कि पुद्गल परिणाम का ज्ञाता है तो उस ज्ञान का तो करता है, लेकिन पुद्गल परिणाम का करता नहीं है, जानने मात्र से करता नहीं होता। देखो एक बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी तो नहीं पर एक उदाहरण के स्वरूप बताता हूं आपको। हम लोग जिस विद्यालय में पढ़ते थे पहले, उस विद्यालय में कैमरे लगे थे, एक एक रूम में दो दो कैमरे लगे थे। तो उसमें क्या होता था कि 4 विद्यार्थी हैं, चारों की प्रकृति अलग अलग होती है, तो कुछ खेलने वाले होते हैं, कुछ पढ़ने वाले, अलग अलग होता है। तो उसमें 2 विद्यार्थी ने क्रिकेट खेलना चालू कर दिया मान लीजिए, तो 2 सो रहे थे या समझ लो बैठे ही थे, बस वो ये कर रहे थे कि जान रहे थे। अब वहां कैमरा चेक हुआ तो वहां पर सूचना हो गई कि भाई ये क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी नीचे आ जाएं, और साथ में जो उस रूम में बैठे हैं वो भी नीचे आ जाएं। तो जितना दंड खेलने वालों को मिलता था उतना ही दंड किसे मिलता था, वो जो बैठ के देख रहे थे उनको। और कारण पूछने पर क्या कारण दिया जाता था कि तुम लोग देख रहे थे ना, इसमें ही तुम लोग की स्वीकृति थी, तुम लोग को वहां होना ही नहीं चाहिए था। अब वहां पर जान रहे थे तुम लोग कि ये लोग खेल रहे हैं, फिर भी तुमने हमसे आकर क्यों नहीं बोला, ऐसा। तो ये क्या हुआ, वहां पर जानने पर, वहां देखो उदाहरण एक देश होता है, तो वहां जो उदाहरण दिया गया, उदाहरण में तो क्या है कि जान रहे हैं मतलब करता है, जानने वाला करता नहीं होता। लेकिन हम लोग को क्या करते थे कि तुम जान तो रहे थे ना वहां बैठ के, मतलब तुम भी खेल रहे थे, तो जान रहे थे, अपन तो बैठे थे बस, तो वो क्या बोल रहे हैं कि तुमने जाना, यही तुम्हारा करना अपना हुआ। पर भाई जानना करना नहीं हुआ, जानने रूप कार्य का करना हुआ। क्या बोल रहे हैं, क्रिकेट देख रहे थे तो क्रिकेट देखने से क्रिकेट खेलने का कर्ता नहीं होते, क्रिकेट देखने रूप जो क्रिया है उस क्रिया का कर्ता उस चीज से होते हैं। तो इसीलिए यहां पर बोला कि आत्मा भी क्या करता है। अभी व्यतिरेक दृष्टांत समझना कि जिस प्रकार वहां देखने मात्र से कर्ता हो गए थे, यहां पर देखने मात्र से जानने मात्र से कर्ता नहीं होंगे। तो उसी प्रकार यहां पर बताया कि यह आत्मा पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है, यहां पर यह समझना। अब आगे बिल्कुल अंतिम संक्षेप दे रहे हैं। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने के कारण पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्याप्य हो ऐसा भी नहीं है। ज्ञाता मतलब जीव, और उसका व्याप्य क्या होगा, उसके जो परिणाम है। तो पुद्गल परिणाम को जानने मात्र से पुद्गल परिणाम उस जीव के व्यापक, उस जीव के कार्य नहीं हो जाएंगे, व्याप्य नहीं हो जाएंगे, क्योंकि पुद्गल और आत्मा के ज्ञेय ज्ञायक संबंध का व्यवहार होने पर भी वह पुद्गल परिणाम ज्ञाता का व्यापक नहीं है, यानी जीव के व्यापक ये परिणाम नहीं है। वही बात यहां पर रिपीट कर दी। अपितु पुद्गल परिणाम जिसका निमित्त है, ऐसा वह ज्ञान ही ज्ञाता का व्याप्य है, यानी वह वस्तु जो ज्ञान में आ रही है वह व्याप्य ना होकर उस वस्तु का जो ज्ञान हमें हो रहा है वह उसका व्याप्य है। इस कारण पुद्गल परिणाम का ज्ञान ही ज्ञाता का कर्म है। तो अंतिम निष्कर्ष क्या निकाला कि पुद्गल परिणाम का जो ज्ञान हुआ वह ही ज्ञाता का कर्म है। अब देखो शुरू में अपन ने बात की थी कि अपने काम से मतलब रखना चाहिए, लौकिक में भी यही होता है। तो जीव को भी अपने मर्यादा तक रहना चाहिए, तो उसे कर्म का बंध नहीं होगा। पर किसी का कार्य ही ऐसा हो कि वह दूसरों का कार्य करे। जैसे कि कोई नाई के पास गया और बोल रहा भैया बाल बना दो, ठीक है, तो एक तो बनवा रहा था, अब दूसरा आ गया बोल रहा है तुम इनके बाल क्यों काट रहे हो, दूसरों के शरीर में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो। तो वो दूसरों के शरीर में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है। नाई क्या कर रहा है, जतिन भैया बाल बनवाए ना, वो अपना कार्य कर रहा है। तो अपना कार्य कर रहा है। अब कोई बोले कि भैया आप तो क्या कर रहे हो, दूसरों को छेड़ रहे, दूसरों को नहीं छेड़ रहे। उसी प्रकार ये जीव है, ये जीव पर को जान रहा है, तो पर को जान रहा है, उससे कर्ता नहीं हो जाएगा। उसका कार्य ही ऐसा है, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह सौ और पर दोनों को प्रकाशित करे। अब एक अंतिम बात कहकर यहां पर इस चर्चा को पूरा करते हैं। गाथा का जो भाव था वह 3 स्टेज में हमने समझ लिया। अंतिम यह है कि 3 प्रकार की चेतनाएं होती हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। तो ज्ञान चेतना मतलब होता है जो मात्र जानते हैं, कर्म चेतना मतलब होता है जो करते हैं, और कर्म फल यानी उसके कर्म को भोगने के प्रति जिनका इंटरेस्ट होता है। अब मुझे ये बताओ कि ज्ञान चेतना कब से चालू होती है, कौन से गुण स्थान से, चौथे से बोलेंगे। पर जो प्रथम गुण स्थान वर्ती है वो नहीं जानता क्या, जानता है, लेकिन मुख्यता किसकी है, उसको करने की मुख्यता है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, उसे कर्म कर्मफल चेतना कहा जाता है। अच्छा ये तो नीचे घटा लिया। अब ऊपर देखो, ऊपर जो ज्ञान चेतना वाले हैं क्या वो कोई कर्म नहीं करते क्या,
ज्ञान चेतना वाले भी कर्म करते हैं, लेकिन उनके कर्म की प्रधानता नहीं है। इसीलिए ज्ञान चेतना वालों को भी कर्म है और कर्म चेतना वालों को भी ज्ञान है, लेकिन जिसको ज्ञान की प्रधानता है वह ज्ञान चेतना कहलाता है, जिसको कर्म और कर्म फल की प्रधानता है यानी मान्यता है, वह उस अपने कर्म और कर्म फल चेतना का कर्ता कहलाता है। इसलिए गाथा का निष्कर्ष क्या निकलेगा? ऋणा करेई एयम आदा, यानी जो नहीं करता है, यानी कर्म चेतना नहीं होता है, अपनी दृष्टि को मुख्य नहीं करता है, और करेगा नहीं तो भोगेगा क्यों, तो कर्म फल को भी नहीं करता है, एयम आदा, तो फिर क्या करेगा? जो जान दी, जो जान दी। और दादा ने तो पद्यानुवाद में एक चीज और जोड़ दी, जो ना करे बस मात्र जाने, तो मात्र शब्द और जोड़ दिया कि जानना, जानना नहीं, मात्र जानना वो प्राप्त हो सद ज्ञान को, उसी ज्ञान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में